तो वेलकम बैक गाइस, मूवीज़ फॉर ऑल फिर से आपके लिए लेके आया है एक नई पेशकश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सीरीज़ की स्टार्टिंग में मुंबई के एक बड़े से शानदार से फ्लैट में कुछ बच्चे पार्टी करते दिखाई देते हैं। हम फ्लैट की बालकनी में एक लड़के को खड़ा देखते हैं। कुछ देर बाद उसके हाथ में एक नाइफ़ दिखाई देती है और वो स्विमिंग पूल में नहा रहे एक आदमी पर नाइफ़ से अटैक करता है और उसको मार देता है। एंजाइटी के कारण वो अपना नाइफ़ वहीं भूल जाता है। यही इस सीरीज़ का क्लाइमैक्स सीन भी है। उसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और स्टार्टिंग में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाई देता है। जिस लड़के को हमने क्लाइमैक्स सीन में देखा था उसका नाम सनी है और उसके पापा राघव एयरपोर्ट पर उसके सूट से वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सनी घर लौटता है, सनी की मम्मी सीमा उसको सरप्राइज़ पार्टी देती है। सब जश्न मना रहे थे, खुशी का माहौल था। सनी की फैमिली में उसका एक सौतेला भाई यश और एक बहन श्रेया भी थी। सब उसको इस अचीवमेंट के लिए बधाई देते हैं, लेकिन मानो कुछ तो ऐसी बात थी जो सनी के चेहरे पे साफ झलक रही थी। और जैसे ही वो विक्रम का नाम सुनता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। विक्रम वही आदमी जिसको क्लाइमैक्स सीन में सनी ने मारा था। साथ में विक्रम सनी का प्रोड्यूसर भी होता है। पेशे से राघव एक ऑफिस वर्कर है। सीमा पार्लर में काम करती है, लेकिन पार्लर की ओनर से अनबन के कारण वो पार्लर का काम भी छोड़ चुकी है। उसका सपना होता है कि उसका बेटा उसके एक्ट्रेस बनने के अधूरे सपने को पूरा कर सके। इसके अलावा राघव और सीमा के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। पिछले 2 महीने के बिजली का बिल और घर का किराया भी बाकी था, लेकिन सीमा को कहाँ इसकी कोई परवाह। वो तो इसी बात से बहुत खुश है कि उसका बेटा बड़ी स्क्रीन पे आएगा और पैसों की भी तंगी अब ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में सनी वॉशरूम का बहाना कर पार्टी को छोड़ अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है और मोबाइल में एक ही वीडियो को बार बार प्ले कर रहा होता है और उस वीडियो को देखकर रोने लगता है। कुछ देर तक वेट करने के बाद सीमा और राघव सनी के रूम में आता है और उससे उसके ऐसे बर्ताव का रीज़न पूछता है। सनी रोते हुए अपना मोबाइल सीमा के हाथ में थमा देता है और प्रोड्यूसर के द्वारा उसके साथ की गई हरकत का वीडियो दिखाता है, जिसमें कि प्रोड्यूसर विक्रम अपने प्राइवेट पार्ट सनी से टच कराता है और इस बात को सीमित रखने के लिए वो सनी को धमकाता भी है। ये बात सुनते ही दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इस इंसिडेंट को देख दोनों शॉक हो जाते हैं और राघव डिसाइड करता है कि वो इस आदमी को सबक सिखा के रहेगा। दूसरे दिन सनी स्कूल जाता है और राघव विक्रम के खिलाफ डिटेल्स निकाल रहा होता है। राघव मीडिया रिपोर्टर इरफान को कॉल करता है। पहले तो वो राघव की स्टोरी पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही राघव प्रोड्यूसर विक्रम का नाम लेता है, इरफान पेन और पेपर पर राघव का नाम लिखता है। इससे पहले कि राघव स्टोरी स्टार्ट करता, इतने में राघव का सौतेला बेटा यश वहाँ पर आ जाता है। असल में यश रोज़ किसी ना किसी के साथ मारपीट करता है, लेकिन आज तो हद ही पार हो जाती है। उसे 3 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। राघव यश से प्रॉमिस करता है कि वो ये बात मेघना, जो कि राघव की पहली पत्नी होती है, उसे नहीं बताएगा। राघव एडवाइस देता है कि वो ये 3 दिन स्कूल टाइमिंग पे उसकी ऑफिस में आ जाए। और दूसरी ओर सनी की नानी ने सनी का केस फाइट करने के लिए एक फ्री कंसल्टेंट से भी बात करती है। पहले तो राघव फ्री कंसल्टेंट के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर उनकी आर्थिक स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए वो इस कंसल्टेंट के पास जाने का डिसाइड करता है। जैसे वो कंसल्टेंट सुनता है कि ये एलिगेशन एक बड़ी हस्ती और बहुत ही जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर विक्रम बजाज के खिलाफ है, वो आगे की स्टोरी बिना सुने ही उन्हें वहाँ से चला जाने के लिए कहता है। राघव के समझाने पर वो उन्हें कहता है कि ये केस में उनके जीतने के उतने ही चांसेस है जितना उनके बैंक में बैलेंस है। इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि इस केस को फाइट करने में लाखों रुपए खर्च होंगे और फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये केस में उनकी जीत होगी। वहाँ से निराश होकर वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आते ही हम देखते हैं कि सन्नी की बहन श्रेया सनी से शूट के सबसे टफ सीन के बारे में पूछती है।
इसे सनी चिढ़ जाता है और अपनी बहन पर जोर से चिल्लाकर अपने कमरे में चला जाता है। असल में श्रेया को सनी के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में अब तक पता नहीं होता है। अब ऐसे सिचुएशन में मकान मालिक किराया वसूल करने आ जाता है। वो कहता है ना, मुसीबत किसी का पता पूछ कर नहीं आती। मकान मालिक को भी पता होता है कि जल्दी सनी की नई फिल्म आने वाली है और कुछ दिन पहले धूमधाम से उनके घर पर पार्टी भी हुई है। लेकिन उसको क्या पता था कि सीमा ने तो जो भी थोड़ी सी सेविंग थी वो सब पार्टी में उड़ा दी है। मकान मालिक के प्रेशर डालने पर सनी की नानी एटीएम से पैसा निकालने के लिए जा रही होती है, लेकिन जब पता चलता है कि किराए की रकम उनके औकात से बाहर है तो वह हताश हो जाती है। राघव हाउस ओनर से और थोड़े से दिन की मोहलत मांगता है। सीन शिफ्ट होता है, सब सोते हुए दिखाई देते हैं। इतने में सीमा चुपके से उठकर सनी के कमरे में चली जाती है और उसके फ़ोन में से वही वीडियो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेती है। इसके अलावा सीमा गौर करती है कि जिस मूवी की शूट में सनी था उस मूवी में एक लीड एक्ट्रेस भी थी, तो वो दूसरे दिन एक महंगे रेस्टोरेंट में जाती है। आज वो एक्ट्रेस इसी रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। पहले तो वो एक्ट्रेस सीमा को पहचान नहीं पाती, लेकिन जब वो सनी का नाम लेती है तो वो सीमा को कॉन्ग्रेट्स करती है और सनी की तारीफ़ करती है। सीमा उस एक्ट्रेस से बस उसका 2 मिनट मांगती है। पहले तो वो इनकार कर देती है, लेकिन उनके रिक्वेस्ट करने पर वो उनसे बात करती है। जब वो सनी के साथ हुए हादसे को बताती है तो वह गुस्सा हो जाती है और विक्रम के खिलाफ ऐसे एलिगेशन लगाने से पहले उसे 10 बार सोचने के लिए कहती है। लेकिन जब सीमा उन्हें वो वीडियो दिखाती है और सनी की जगह अपने बेटे को सिचुएशन में रखने के लिए कहती है तो वो इमोशनल हो जाती है। इसी बीच हमें राघव ऑफिस में दिखाई देता है, जहाँ पर उसकी पहली पत्नी को स्कूल से यह कॉल आता है कि उसके बेटे को 3 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया गया है। इस बात को यश ने मेघना से छुपाई होती है। मेघना तुरंत ही राघव के ऑफिस में आती है और इसका जिम्मेदार राघव को ठहराती है और यश को राघव के घर पर शिफ्ट होने के लिए प्रेशराइज करती है। अब पहले से ही घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। यश के उनके घर पर आ जाने से टेंशन और भी बढ़ जाता है। घर वालों के पूछने पर राघव झूठ कह देता है कि मेघना कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बात विक्रम तक पहुंच जाती है। दूसरी सुबह राघव और सीमा को एक ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां पर उस इंसिडेंट के बारे में कुछ सवाल पूछा जाता है और राघव और सीमा को इनडायरेक्टली फोर्स किया जा रहा होता है कि वो विक्रम के ऊपर से ये फॉल्स एलिगेशन हटा दे। इससे उनकी फिल्म की रीच कम हो सकती है और अगर ये इंसिडेंट के बारे में बाहर लोगों को पता चलेगी तो इससे उनके बेटे के करियर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उसे समाज और स्कूल में एक अलग ही नज़रिए से देखा जाएगा। वो समाज में मेंटली टॉर्चर्ड हो जाएगा। यह कहकर वो टेबल पर 10 करोड़ का चेक रख देता है और उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और साथ ही में ये वीडियो जिस जिसके भी मोबाइल में होता है उस जगह से डिलीट करने के लिए धमकाते हैं और उन्हें एडवाइस करते हैं कि ये 10 करोड़ रुपए वो सनी के फिल्म के बाकी के पैसे समझकर रख लें। इनडायरेक्टली वो सनी और सीमा को रिश्वत देकर इस बात को यहीं पर सॉर्ट आउट करने का ट्राई कर रहे होते हैं। अब राघव और सीमा के पास 2 चॉइस है। एक तरफ है उनके पास 10 करोड़ रुपए और दूसरी ओर है अपने बेटे सनी की रेपुटेशन। सीन शिफ्ट होता है और हमें राघव की फैमिली को एक नए आलीशान घर में दिखाया जाता है। राघव के पास एक महंगी गाड़ी जो कि पूरे 22 लाख की है। सीमा के पास खुद का एक सैलून और अब सनी को उसकी पुरानी स्कूल से निकालकर एक नई स्कूल वैली ऑफ लर्निंग में दाखिला कराया जाता है, जिसकी ईयरली फीस 9 लाख होती है और यह स्कूल में सिर्फ वीवीआईपी लोगों के बच्चों का ही दाखिला होता है। वो कहते हैं ना, पैसा आदमी को अंधा बना देता है। सेम हियर। इसी से आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि सीमा और राघव ने अपने बेटे की रेपुटेशन को छोड़ पैसों को चूज किया है। अब सामने 10 करोड़ रुपए हो और साथ ही में घर के ऐसे हालात हो तो ऑफकोर्स राघव की जगह अगर कोई और भी होता तो वह भी शायद यही कदम उठाता। मुझे कमेंट में बताइए, अगर राघव की जगह आप होते तो आप क्या करते? पैसा या फिर रेपुटेशन, किसको चूज करते? चलिए बैक टू स्टोरी। जिस स्कूल में सनी ने नया दाखिला लिया होता है उसी स्कूल में विक्रम का बेटा अगस्त्या भी पढ़ रहा होता है
और पहले दिन में ही दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसी बीच हमें मीडिया रिपोर्टर इरफान का सीन दिखाया जाता है। ये वही मीडिया रिपोर्टर होता है जिसे कि सीरीज़ की स्टार्टिंग में राघव ने अपने बेटे की स्टोरी शेयर करने के लिए कॉल किया था। इरफान को एक लड़की का कॉल आता है और वो लड़की अपने साथ हुए फिल्म इंडस्ट्री के हादसे को इरफान के साथ शेयर करती है। इतने में सीन कट हो जाता है और हमें राघव की ऑफिस में वही औरत दिखाई देती है जिसने कि राघव और सीमा को रिश्वत लेने के लिए प्रेशराइज किया था। वो राघव और सीमा को फिल्म प्रमोशन के लिए इनवाइट करने के लिए आई होती है और साथ ही में प्रमोशन में सनी को लेकर आने से साफ इनकार कर देती है। दूसरे दिन सनी दुखी होकर स्कूल जाता है। वहाँ पर ये गॉसिप फैल जाती है कि सनी का इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में है। उसके फ्रेंड्स के बार बार चिढ़ाने और टॉर्चर करने पर वो पास ही में जा रही एक लड़की का स्कर्ट खींचता है और उसे छेड़ता है। उतने में वो लड़की गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाद में उसके फ्रेंड्स ये मैटर यह कहकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि उन्होंने सनी को ये डेयर दिया था। वह लड़की सनी को अनाप शनाप कहकर चली जाती है और दूसरी ओर राघव और सीमा फिल्म प्रमोशन की सेरेमनी में दिखाई देते हैं। स्कूल में सनी से प्रमोशन रिलेटेड सवाल पूछने पर सनी बात को घुमा देता है। वो कहता है कि फिल्म प्रोड्यूसर ये चाहते हैं कि उसका लीड रोल रिवील ना हो, इससे फिल्म की रीच कम हो सकती है और इस मूवी का सस्पेंस भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि इस मूवी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यह कहकर वो रोते हुए स्कूल के वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने मोबाइल में फिल्म प्रमोशन की सेरेमनी को लाइव देख रहा होता है और रोने लगता है। सेरेमनी में विक्रम और उसकी फैमिली का जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है। फिल्म का ट्रेलर मार्केट में तेज़ी से वायरल हो रहा था। ऑडियंस को ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन सनी को फिल्म प्रमोशन की सेरेमनी में न देखकर पब्लिक थोड़ी सी निराश होती है। ऑडियंस को ये ट्रेलर इतना अच्छा लगता है कि वो इस ट्रेलर को दोबारा प्ले करने के लिए कहते हैं। सब खूब एंजॉय कर रहे थे। इतने में राघव बेसमेंट में जाकर इलेक्ट्रिक वायर के साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे कि बिजली चली जाती है और फिल्म सेरेमनी में अड़चन पैदा हो जाती है। कुछ देर तक वेट करने के बाद विक्रम खुद बेसमेंट में आता है। पहले तो वो राघव को पहचान नहीं पाता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सनी के पापा है तो विक्रम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इस तरह से सेरेमनी की धज्जियां उड़ाकर राघव और सीमा इसे खूब एंजॉय कर रहे थे। अब हमें राघव और सीमा के आलीशान घर का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में श्रेया सनी को राखी बांध रही होती है। यश श्रेया को उसे भी राखी बांधने के लिए कहता है। इस पर श्रेया रिएक्ट करते हुए कहती है कि उसे यश की प्रोटेक्शन की नहीं बल्कि उससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सनी श्रेया को गिफ्ट के तौर पर मोहनलाल एक्टिंग वर्कशॉप की ऑडिशन टिकट देता है। इसी बीच तीनों बच्चों में बहस हो जाती है कि सनी श्रेया से एक्टिंग में बेहतर है। सीमा इस झगड़े की जड़ राघव के सौतेले बेटे यश को ठहराती है और उसे अपना घर छोड़ खुद के घर पर चले जाने के लिए कहती है। अब यश भी चुप रहने वालों में से तो नहीं है। वह सीमा से कहता है ये घर जिसमें वो रह रही है वह सब उन्होंने सनी के एक्टिंग के पैसों से खरीदा है, इसलिए जब तक सनी नहीं चाहता तब तक वो इसी घर में रहेगा। सीमा यह सुन गुस्सा हो जाती है और वो यश को स्लैप कर देती है और फिर उसे सॉरी कहती है। आपने ये तो सुना ही होगा, बीता हुआ समय और जुबान से निकली हुई बात कभी ज़ाया नहीं जाती। इसके बाद सनी अपने रूम में चला जाता है। यश गुस्से से अपना सामान लेकर अपने पुराने घर चला जाता है। इतने में सनी को विक्रम का बेटा कॉल करता है और उसके फिल्म प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। पहले तो सनी मना कर देता है, फिर सनी के माइंड में कुछ चल रहा होता है। वह पार्टी के लिए हाँ कहता है और विक्रम के घर चला जाता है। फिर हमें वही क्लाइमैक्स सीन जो कि सीरीज़ की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, उस सीन को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। लेकिन इस सीन में इससे पहले कि सनी विक्रम पर नाइफ से अटैक करता, विक्रम उसे देख लेता है। वह सनी के हाथ को मरोड़ देता है और नाइफ वहीं पर गिर जाती है। इसके अलावा वो सनी के कॉन्फिडेंस की तारीफ़ करता है और कहता है कि उसके पास अपने और सनी के लिए काफ़ी प्लान्स है। सनी घबरा जाता है और वह विक्रम के हाथ को झटक कर गार्डन में जाकर छिप जाता है।
और राघव को कॉल कर उसे पिक करने के लिए कहता है। हालांकि राघव ने पहले ही सनी को विक्रम के बेटे से फ्रेंडशिप न रखने की सलाह दी थी और आइंदा से सनी को विक्रम के घर के आसपास दिखाई न देने की चेतावनी देता है। इतने में उनकी कार एक्सीडेंट से बाल बाल बचती है। एक्सीडेंट में सनी को थोड़ी सी चोट भी लगती है। दूसरी ओर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीमा घर की गंभीरता को देखते हुए श्रेया को उसके भाई के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है और उसे विक्रम और सनी का वो वीडियो दिखा देती है। यह सुन श्रेया रोने लगती है और सनी के घर पर आते ही उसे सॉरी बोलकर उसे ज़ोर से हग कर लेती है। और दूसरी सुबह राघव की पहली पत्नी मेघना यश के साथ राघव के घर पर आ जाती है और सीमा को यश पर हाथ उठाने के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहती है। इस रीज़न से सीमा और राघव के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है। इसी बीच श्रेया आती है और राघव को अपने बेटे की इज्जत बेचने के लिए गिल्ट फील करने के लिए कहती है। लेकिन सनी नहीं चाहता था कि उसकी बहन श्रेया को ये बात पता चले, इसलिए वह सुबह नाराज़ होकर बिना कुछ खाए पिए पैदल ही स्कूल चला जाता है। कुछ देर बाद स्कूल की प्रिंसिपल सीमा को कॉल करती है और फ़ौरन स्कूल आ जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं उन्हें विक्रम और उसकी फैमिली भी दिखाई देती है, जहां पर प्रिंसिपल सभी बच्चों के पेरेंट्स से उनके ग्रुप चैट्स पढ़ने के लिए कहते हैं जिसमें न्यूड वीडियोस और लड़कियों के बारे में बैड वर्ड्स लिखे गए थे। और साथ ही में सनी के एक लड़की के स्कर्ट खींचने वाली बात भी राघव को पता चल जाती है, क्योंकि सनी और विक्रम की नई फिल्म आने वाली होती है और साथ ही में विक्रम एक बहुत बड़ी हस्ती है, इसलिए वो सनी और विक्रम के बेटे को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती है। घर लौटते ही राघव सनी को अपनी इस घिनौनी हरकत के लिए खूब डांट लगाता है और कहता है जिसके साथ खुद ऐसा इंसिडेंट हुआ हो वो दूसरों के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है। दूसरी ओर विक्रम अपने बेटे का मोबाइल फ़ोन छीनकर अपने पास रख लेता है ताकि आइंदा से वो अपने दोस्तों से बातें ना कर सके। हम देखते हैं कि राघव की डांट के बाद श्रेया सनी को कंफर्ट फील कराने के लिए उससे बात कर रही होती है। बातों बातों में वो सनी के वीडियो के बारे में पूछती है। पहले सनी कहता है कि एनडीए के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग राघव ने उसे वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन सनी कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने ये वीडियो अब तक डिलीट नहीं की थी। अब सनी और श्रेया ये वीडियो विक्रम के बेटे अगस्त्य को दिखाने का प्लान करता है। असल में सनी को पता नहीं होता कि अगस्त्य का फ़ोन विक्रम के पास है। सनी अगस्त्य को एक एड्रेस भेजता है और वहाँ पर मिलने के लिए बुलाता है। सनी उस लोकेशन पर पहुँच जाता है। जैसे वो लिफ्ट में एंटर होता है उसे अपने दूसरे फ्रेंड का कॉल आता है और वो अगस्त्य की सिचुएशन के बारे में सनी को सब बता देता है। और दूसरी ओर विक्रम सनी का काफ़ी देर से वेट कर रहा होता है। आपकी क्या राय है, क्या सनी विक्रम के ट्रैप से बच पाएगा? और मेरी एक्सप्लेनेशन को पूरी सुनने के लिए मैं आपको सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।